हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट, फ्रेश एडवर्टीजमेंट, न्यू रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। नया विज्ञापन है जो कि प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब्स रहेंगी। एनी ग्रेजुएट, किसी भी विषय से आपने स्नातक डिग्री ली हुई है, किसी भी विषय से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। एज क्राइटेरिया क्या है? ऑल इंडिया जॉब लोकेशन रहेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भारत सरकार की नौकरी रहती है तो ऑल इंडिया जॉब लोकेशन होता है। बाकी जो मेन हाइलाइट्स हैं एडवर्टीजमेंट के विज्ञापन की, जो मेन चीज़ें हैं वो इस वीडियो में कवर कर दी जाएंगी, जैसे कि एज क्राइटेरिया, नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी, और मेन जो डेट रहेंगे एग्जामिनेशन की डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2023। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट का नाम है। टोटल 450 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट होनी है, जिसमें कि जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट स्केल 1 कैडर 1 2023 पोस्ट काफ़ी अच्छी है। इसमें अब मैं आपको बता दूं, ये जो जनरलिस्ट वाली पोस्ट है, जनरलिस्ट वाली पोस्ट के लिए कोई भी ग्रेजुएट किसी भी विषय से स्नातक डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो स्पेशलिस्ट वाली पोस्ट रहेंगे, इस पे जो भी स्पेशलाइजेशन बताया जाएगा उस स्पेशलाइजेशन से या उस स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना होगा। तो ये जनरलिस्ट वाली तो ओपन है सभी के लिए, कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी स्नातक अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रहेगा जनरलिस्ट पोस्ट के लिए। तो चलिए अब ये डाउनलोड कर लेते हैं और इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। अब आप स्क्रीन पर देखेंगे इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 450 ऑफिसर जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट इन स्केल 1 कैडर फ्रॉम ओपन मार्केट। वैकेंसीज टेंटेटिव हो सकता है, प्लस माइनस थोड़ा। तो रिस्क इंजीनियर्स के लिए टोटल 36 वैकेंसीज है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए 96। लीगल से अगर आप बिलोंग करते हैं, लीगल बैकग्राउंड से, लॉ वगैरह, तो 70 वैकेंसीज हैं ऑल ओवर इंडिया। 30 वैकेंसीज है अकाउंट से, हेल्थ से 75 है, आईटी से 23 और जनरलिस्ट से सबसे ज़्यादा 120। 120 क्यों? जनरलिस्ट से हैं 120, तो ये वाली जो लास्ट वाली पोस्ट है एनी ग्रेजुएट के लिए है। इसमें बता दूं कि एक से ज़्यादा आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ चलो जनरलिस्ट वाले में भी फॉर्म फिल कर देते हैं और मेरा आईटी बैकग्राउंड है, आईटी से भी अप्लाई कर देते हैं, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें ये ध्यान आपको रखना है कि किसी एक में आप करें। अगर आपको लग रहा है स्पेशलिस्ट वाले में करना है, आपको अपने स्पेशलाइजेशन में काम करना है, लॉ से किया हुआ है ग्रेजुएशन, तो आप सिर्फ इसमें अप्लाई करें, फिर बाकी किसी में भी अप्लाई नहीं करें। तो केवल एक और एक ही एप्लीकेशन करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट कहां से है ये देख लेते हैं। तो एडवर्टीजमेंट कहां से है? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, यहाँ पर लिख दिया है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। तो जब आप इसमें काम करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब रहेगी। ये परमानेंट पोस्ट है। 450 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट। तो ये एडवर्टीजमेंट का मेन पेज है। टोटल 30 पेजेस हैं। अब इस 30 पेजेस में जो भी हाइलाइट्स हैं, एज क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ कवर करते हैं आगे वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट डेट दिए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट हम चेक कर लेंगे। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बताया जा रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी 1 अगस्त से स्टार्ट होगी एंड 21 अगस्त तक चलेगी। तो 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकेंगे और फ़ी भी पे कर सकेंगे। इसमें 2 फेजेस में एग्ज़ाम होंगे। एक होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम फेज़ 1 में, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 9 सितंबर टेंटेटिव डेट है। फेज 2 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। जनरलिस्ट के लिए जो है सिलेबस अलग है, डिस्कस कर देंगे जनरलिस्ट के लिए, सो दैट क्योंकि इनकी सिलेबस अलग रहेगी। जनरल कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो स्पेशलिस्ट वाली रहेगी उसमें आपके स्पेशलाइजेशन से भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो भी हम देख लेंगे। सिलेबस एग्जाम पैटर्न हम आगे देखते हैं। तो फेज 2 भी एग्जाम रहेगा 8 अक्टूबर तक। इसके बाद हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह चेक कर लेते हैं, कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सैलरी यहाँ ऊपर ही दे दिया गया, सैलरी भी देख लेते हैं पहले। इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स।
पेज नंबर 2 पर आप देख सकते हैं सैलरी जो देखना चाहते हैं वो सैलरी पार्ट यहाँ पर देखना चाहते हैं, ये वीडियो आप देख लें, इसमें कुछ बॉन्ड कंडीशन है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि बॉन्ड कंडीशन क्या है, कितने की बॉन्ड है वगैरह। तो बेसिक पे ही है सिर्फ 50,925 की। बेसिक पे का मतलब होता है अब इस पे आपको अलाउंसेस मिलेंगे, हाउस रेंट अलाउंस जिसे आप भत्ता भी बुलाते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस मींस महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता आपको बता दूं साल में 2 बार बढ़ता है, ये फिक्स रहता है, साल में 2 बार महंगाई भत्ता जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है या अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है या स्टेट गवर्नमेंट, उनकी 2 बार डियरनेस अलाउंस बढ़ती ही बढ़ती है साल में। जैसे ईयर एंड होता है तो ये जो बेसिक पे है इसमें भी इंक्रीमेंट मिलती है, तो हर साल सैलरी बढ़ती चली जाती है। तो ये बेसिक पे प्लस अलाउंसेस वगैरह मिला के ग्रॉस इमोल्यूमेंट जो रहेगा, ग्रॉस सैलरी, टोटल सैलरी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 80,000 रहेगा। तो अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम नहीं करते, मतलब मुंबई हो गया या इस तरीके की मेट्रो सिटीज हैं, तो उसमें आपको 80,000 मिलेगा। सपोज आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम करने को मौका नहीं मिलता तब भी मिनिमम सैलरी 72,000 रहेगी या 75,000 रहेगी, तो ये फर्क रहेगा। अब इसमें क्या क्या बताया जा रहा है, नेशनल पेंशन सिस्टम, PFRDA ग्रेचुटी मिलेगा, LTS मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा, ये सारी अदर बेनिफिट्स में मिलेंगे। HRA वगैरह में बताना नहीं पड़ता, HRA तो दिया ही जाता है, DA तो दिया ही जाता है, तो HRA DA तो आपका रहेगा ही रहेगा, प्लस DA ये तो रहना ही है आपका। चलिए अब आगे देख लेते हैं और क्या बात की गई है क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन तो मैंने बहुत बार आपको बताया, फिर एक बार सिस्टमैटिकली देख लेते हैं जैसा इसमें लिखा रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। 1 अगस्त 2023 तक आप जिस बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं वो क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। तो जो जनरलिस्ट वाली पोस्ट है जिसमें 120 पोस्ट हैं, अ कैंडिडेट मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। किसी भी विषय से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, एनी डिसिप्लिन, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियर ग्रेजुएट है, BMS है, BCA है, तो कोई भी ग्रेजुएट चलेगा या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट। परसेंटेज रहना चाहिए 60% या अबव मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन किसी भी विषय से होना चाहिए। अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट हैं तो 55% मार्क्स ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो सपोज किसी कैंडिडेट को ग्रेजुएशन में नहीं है 60%, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई कर दें, तो ऐसा रहेगा। तो ये हो गया जनरलिस्ट के लिए। अब बाकी जो स्पेशलाइजेशन वाले हैं उनके लिए भी एक बार चेक कर लेते हैं डिटेल्स। रिस्क इंजीनियर का है पोस्ट, इसमें क्या बता रहे हैं रिस्क इंजीनियर का कि ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है, परसेंटेज वही रहेगा 60% या अबव, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होना चाहिए, जिसमें कि नोट रिस्क इंजीनियरिंग ये आप देख लें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रिस्क इंजीनियर के बाद है ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए क्या बता रहे हैं, BE, BTech, ME, MTech ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 60% या वो मार्क्स के साथ में, या फिर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टुगेदर विद डिप्लोमा, 1 ईयर वाली डिप्लोमा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। लीगल ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लॉ में होना चाहिए, मतलब LLB या LLM होना चाहिए 60% या वो किसी एक में, तो अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट में चार्टर अकाउंटेंट ICAI कैंडिडेट या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं इन एनी डिसिप्लिन विद 60%, इसमें भी अप्लाई कर एंड ओके ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन इसके साथ में ICAI किया हुआ है चार्टर अकाउंटेंट, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा और देख लेते हैं। अकाउंट्स के बाद है AO हेल्थ है। हेल्थ में कौन अप्लाई कर सकते हैं, हेल्थ में काफ़ी लंबा चौड़ा दिया है, तो देख लें आप। हेल्थ BDS MDS ये सब दिया हुआ है, तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जिनके पास MBBS है या MD है या MS है या PG मेडिकल डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर BDS है MDS है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। BAMS या BHMS है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट वो भी अप्लाई कर सकते हैं 60% या अबव मार्क्स के साथ में, लेकिन होना चाहिए आपका। तो AO हेल्थ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। और ऑप्शंस हैं तो वो भी देख लेते हैं। IT स्पेशलिस्ट एक लास्ट रह गया। IT स्पेशलिस्ट में कौन अप्लाई कर सकेंगे वो देख लेते हैं। IT स्पेशलिस्ट में BE, BTech, ME, MTech IT या कंप्यूटर साइंस में है, या फिर MCA 60% या अबव मार्क्स के साथ, तो IT वाले ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से रिपीट कर दूं, 2 अलग अलग एप्लीकेशन नहीं करने हैं वरना रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एज क्राइटेरिया। एज में रिलैक्सेशन है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए एज में रिलैक्सेशन है। फिर फीस चेक करेंगे, फिर एग्जाम का क्या क्राइटेरिया रहेगा वो चेक करेंगे, और एडवर्टीजमेंट कहाँ आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन की डेट तो अगस्त से शुरू होगी, तो फिर एक बार वीडियो रिमाइंडर आपके लिए बना दूंगी। तो फिलहाल जो है 1 अगस्त 2023 को बेस लेके एज कैलकुलेट करें। मिनिमम 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम अपर एज लिमिट जो है 30 ईयर्स होना चाहिए। तो मैक्सिमम अपर एज लिमिट ऊपरी आयु सीमा 30 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की रिलैक्सेशन एज में ऊपरी आयु सीमा में मिलती है। मिनिमम एज जो है वो फिक्स है 21। OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट है तो 3 इयर्स की छूट मिलेगी। PWBD कैंडिडेट है तो मिनिमम 10 इयर्स की छूट मिलती है। चलिए अब देख लेते हैं, और भी यहाँ पर कई सारे कैटेगरीज दिए हुए हैं जिनको एज में रिलैक्सेशन दी गई है, तो वो आप चेक कर लें अपने आप से किस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उस कैटेगरी के हिसाब से और भी अलग अलग है। इसके बाद चलिए देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी किन कैंडिडेट्स के लिए है, नहीं है और कितनी है। सिलेक्शन प्रोसेस आ रहा है तो सिलेक्शन प्रोसेस पहले आ गया, तो यही पहले देख लेते हैं। पेज नंबर 5 पे राइट हैंड साइड में आप देख सकेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया। इसमें सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम है। प्रिलिमिनरी प्रीलिम्स जिसे आप बोलते हैं, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, और इसमें 3 सेक्शन रहेंगे, तो वो देख लेते हैं पहले। तीन सेक्शन क्या क्या है इसमें। इंग्लिश लैंग्वेज है, 30 मार्क्स का रहेगा, 20 मिनट्स रहेगा और इंग्लिश में रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे, 35 मार्क्स का रहेगा, 20 मिनट का, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो मतलब रीजनिंग इंग्लिश और क्वांटिटेटिव रहेगा। तो इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, बाकी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल है। टोटल 100 मार्क्स का रहेगा प्रीलिम्स। इसके बाद देख लेते हैं, प्रीलिम्स के बाद रहेगा मेन एग्जाम। अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेन एग्जाम। तो इसी के बेसिस पर जो है ना, ये जो प्रीलिम्स के बेसिस पे 15 गुना कैंडिडेट को, जितनी सीट है ना उससे 15 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए। तो मेन एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए इसमें अच्छे मार्क्स लाने आपको होंगे। इसके बाद देख लेते हैं कि दूसरा जो है मेन एग्जाम, उसमें क्या पूछ रहे हैं। मेन एग्जाम में जनरलिस्ट के लिए अलग है, आप देखें यहाँ पर जनरलिस्ट के लिए अलग है, मैं जनरलिस्ट के लिए कवर कर देती हूँ। बाकी जो रहेगा कैंडिडेट उनके लिए उनके स्पेशल, जैसे लीगल वाला लॉ के क्वेश्चंस रहेंगे, IT वालों के लिए IT के, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो भी ये पहले देख लेते हैं। इसमें क्या बता रहे हैं, जर्नलिस्ट के लिए मेंस जो रहेगा उसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। तो इसमें क्या क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 200 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और इसमें ये भी रहेगा मेन में सब्जेक्टिव भी रहेगा। अब इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको जिसमें कंफर्टेबल हो हिंदी या इंग्लिश उसमें आप आंसर कर सकते हैं। बाकी जो स्पेशलिस्ट वाले रहेंगे सेक्शन, उसमें देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव का भी नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव भी है, मेंस में डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। तो स्पेशलिस्ट वालों के लिए भी वैसे 200 का ही रहेगा, बट इसमें 40 मार्क्स जो है ना आपके स्पेशलाइजेशन से रहेंगे, बाकी इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहने वाला है। डिस्क्रिप्टिव जो 30 मिनट्स का रहेगा, 30 मार्क्स का। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग, एसे वगैरह, आपको इंग्लिश आता है कि नहीं, थोड़ा लिखने को, लेटर वगैरह एसे लिखने को आता है कि नहीं, इसकी जाँच के लिए एक डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, ज़्यादा नहीं रहेगा। चलिए फीस की डिटेल देख लेते हैं। फेज 3 इंटरव्यू रहेगा, जो प्रीलिम्स में शॉर्टलिस्ट होंगे, मेंस में जाएंगे, और उसके बाद फिर आपका हो जाएगा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू भी यहाँ पे रहेगा, बहुत सारे एग्जाम में नहीं रहता है, यहाँ पे है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसमें इंटरव्यूज भी रहेंगे। मतलब 3-3 आपको जो है सेक्शंस क्लियर करने होंगे। बट जॉब अच्छी है, ऑल इंडिया में कहीं पर भी आपको पोस्टिंग दे सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं। एक बॉन्ड का भी है। फीस यहाँ पर देखें, फीस कितनी है। फीस की डिटेल आपको मिल जाती है पेज नंबर 8 पे, लेफ्ट हैंड साइड में। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल साफ साफ लिख दिया, बाद में आप कहेंगे कि रिफंड कर दो, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अच्छे से पढ़ें, समझ लें, आप बिल्कुल इंटरेस्टेड है। एक बॉन्ड की कंडीशन है, उसको ज़रूर पढ़ें। बॉन्ड कितने का है,
4 साल कम से कम आपको काम करना होगा, ये बॉन्ड पेपर पे लिखा है। अगर आप 4 साल के पहले रिजाइन कर देते हैं तो ट्रेनिंग का 25,000 रुपया, 25,000 ट्रेनिंग कॉस्ट और प्लस जो है 1 ईयर की पूरी सैलरी आपको उनको रिफंड करनी होगी। तो ये बॉन्ड का एक कंडीशन, तगड़ा कंडीशन लगा के रखा हुआ है इन्होंने, तो वो पढ़ें, उससे सेटिस्फाइड हैं तभी अप्लाई करें। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ है। बाकी जो कैंडिडेट रहेंगे जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट, उनके लिए 850 रुपया फीस रहेगा। एग्जाम का सेंटर लगभग सभी जगह, पेज नंबर 8 पर आप देखें, लगभग सभी जगह आपको एग्जाम के सेंटर नजर आने वाले हैं। हर स्टेट में एग्जाम का सेंटर है ही है। तो एग्जाम का सेंटर देखें, सभी स्टेट में 1 या 2, मिनिमम 1-2 सेंटर तो जरूर हर स्टेट में है ही है। फेज 2 के लिए भी बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो सेंटर के लिए टेंशन नहीं है, ऑल इंडिया लेवल पर सेंटर्स बनाए गए हैं। तो ये हो गया सिलेबस वगैरह के लिए, नीचे सिलेबस हो सकता है दिया हो तो वो आप चेक कर लें। चलिए एक बार वेबसाइट देख लेते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन काफ़ी बड़ा है तो फिर आप देखें इसको। चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसमें आपको रिक्रूटमेंट पे चले आना है। एक बार रिक्रूटमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे, फिलहाल जो रिक्रूटमेंट ओपन है ये इसके लिए ही है, रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फिलहाल यही है। 1 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी, तो एक बार आप रिमाइंड करा दें, मैं फिर से वीडियो बना दूंगी। ऑफिशियल वेबसाइट आप न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड विकीपीडिया से भी ले सकते हैं, अदरवाइज मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।